हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कैसे हो? बहुत बढ़िया। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कर्नल दानवीर सिंह जी की। अब आप लोग शायद जानते हो, अभी दो बंदों ने कर्नल दानवीर सर के ऊपर भी वीडियो बनानी शुरू कर दी है, जैसे कि आलोक भाई ने भी बना दी है, उनके साथ इंटरव्यू कर लिया। लेकिन मैं इनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ये एक्टिव नहीं थे यूट्यूब पे। लेकिन रिसेंटली एक आरजू के साथ इनकी एक इंटरव्यू या कह सकते हो एक गुफ्तगू हुई है या बातचीत हुई है। उसमें आरजू काजमी ने इनको बोला कि हमारे साथ ट्रेड करो। इनका ट्वीट भी है कि हमने अगर मोदी सर ने इनको ट्रेड ओपनिंग के लिए कह दिया पुर्कियों को, तो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। चलो खैर, मैंने वो पूरी आरजू काजमी की इनके साथ वो इंटरव्यू देखी है। फिलहाल मैं वो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि आरजू जो है वो स्ट्राइक मारती है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई इंडियन उसके खिलाफ बोले या कुछ करे, सिर्फ उसको ही फेम मिलता रहे, क्योंकि उसने मेरे को ब्लॉक भी कर रखा है ट्विटर पे। चले खैर छोड़ो, वो है ही पुरखी है, ठीक है, वो अपना धंधा देखती है जैसे चलाना है। बाकी उसकी मैं क्लिप लेके आऊँगा जो दानवीर सर का दानवीर सिंह नाम का इनका सर का जो है ना यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाके जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। ये क्योंकि इनकी बात आप सुनोगे ना तो इन्होंने सीधा मुंह पे बोल दिया कि हमें कोई आपके साथ ट्रेड नहीं करना। तो ट्वीट भी इन्होंने ऐसे ही डाला था और आरजू काजमी के मुंह पे चपेड़े मारी। वो कहती रहेगी कि नहीं ये ऐसे आम आदमी होते हैं, आम आदमी का क्या कसूर। तो इन्होंने सच में जो बताया कि आम आदमी उनका क्या सोचता है या क्या कहता है, वो छोटी सी क्लिप है, मैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद एक चीमा की और है, वो भी मैं दिखाऊंगा जो इन्होंने चीमे को जवाब दिया है। उसके बाद बात करते हैं। पहले दानवीर सर का वो आरजू काजमी के साथ जो गुफ्तगू हो रही है उसका क्लिप देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लिप। के पास खाने को नहीं है, जो परेशान है उसके लिए ट्रेड करने की बात हो रही है। पाकिस्तान का हर एक आम आदमी भी बहुत ही एंटी इंडिया और दुश्मनी रखता है, एंटी हिंदू रखता है बेसिकली। तो हम क्यों करें ट्रेड? हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। किस बात के लिए ट्रेड करनी है? खुद ही को गाली खाने के लिए? उसको पहले, वो भूखा मर रहा है, उसको मरने दिया जाए, उसको खाना खिला के उसको तगड़ा कर दिया जाए, जिससे कि फिर वो आके हमारे यहाँ पे हमला करे। उसको बोले यार जैसे है तू अल्लाह से मांग। अल्लाह खुद तो नहीं आता ना, किसी और को भेजता है। तो आप अभी तक यही समझते हैं कि ट्रेड, जैसे आप कह रहे हैं। अरे आरज़ू काफिर थोड़ी आएगा अल्लाह के कहने पर। नहीं, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके ख्याल से आप आपके क्योंकि काफिर खुश है यहाँ पे, काफिर को कोई टेंशन नहीं है, काफिर नहीं, मजे कर रहा है खुश क्योंकि होना अल्लाह चाहिए। जो है काफिर के ऊपर मेहरबान है। इनफैक्ट मजेदार बात है कि पूरी दुनिया में जहां जहां काफिर है उसके ऊपर अल्लाह मेहरबान है। तो भाई लोगों यहाँ पे आपने देखी क्लिप, दानवीर सर ने कहा कि काफिर पे ऊपर जहाँ जहाँ काफिर है वहाँ पे अल्लाह उसका पूरा ख्याल रख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बिल्कुल ट्रेड के लिए मना कर दिया, कोई इधर की बात नहीं, कोई उधर की बात नहीं की दानवीर सर ने। तो मैं दानवीर सर को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि वो जैसा हमारी सोच है वैसी सोच के उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि हमें कोई ट्रेड नहीं चाहिए, आम बंदा भी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ये लोग समझते नहीं है कि उनका आम बंदा भी जहरीला सांप है। तो ये दानवीर सर समझते हैं, इन्होंने देखा हुआ है वीडियो, सारा कुछ किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें ये दानवीर सर की। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इनकी वीडियो का, इनके चैनल भी आप जाके सब्सक्राइब कीजिए, दानवीर सर को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इन्होंने सच्ची और खरी बात की है कि हमें कोई ट्रेड नहीं चाहिए पुर्कियों के साथ, ठीक है। वो मिन्नतें कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनके जो आप बोलते हो ना बड़े बड़े चीमा को भी एक सर ने बोल दिया था, मेजर गौरवारे सर ने, बड़ा समझदार है, हराम का पिल्ला है चीमा भी। मैं आपको बताता हूं वो हमारी फौज के बारे में क्या भौंकता है कुत्तों की तरह, ठीक है। और उसके वो भी जहरीला सांप है। उसकी वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं, वो भी दानवीर सर ने उसको जवाब दिया है। वो आरजू काजमी के साथ कमर चीमा इंटरव्यू कर रहा है, आरजू काजमी इनफैक्ट कर रही है इसकी कमर चीमे की इंटरव्यू। बकवास सी इंटरव्यू थी, कोई खास नहीं थी। आपस में जैसे वो करते हैं ना शुगलबाजियाँ, मजे ले रहे थे एक दूसरे को। कह रही थी मेरे साथ 5 स्टार होटल में रहो आके, मैं पैसे देती हूँ, पता नहीं क्या क्या भौंक रही थी। उसको तो मजे लेने के लिए होता है। तो वो चीज़ ये कमर चीमा जो है, ठीक है, उसमें ये क्या बोलता है अपनी फौज के बारे में। जब उसने ये बात, मैं आपको एंड में बताता हूँ दानवीर सर ने क्या रिप्लाई दिया, उसके बाद मैं अपना रिप्लाई भी बोलूँगा, बताऊँगा
कि चीमू को, क्योंकि वो तो बड़े स्मूथ तरीके से करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ऊपर लेवल के हैं। हमारा तो क्या है, हम तो सीधा जैसा मुंह वैसी चपेट मारते हैं भाई, हमारा काम तो यही है, ठीक है। हमें किसी से लेना देना नहीं, ना हम पॉलिटिक्स में ना कुछ है, हमारा तो काम ही कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पे ठेकेदार होते हैं हम, ठीक है। हमारा तो बिल्डर्स का काम है, तो बिल्डर की लैंग्वेज भी ऐसी होती है। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद फिर मैं अपना तबसरा करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात है, और लेट से कश्मीरी को पकड़ लिया, ठीक है। पहले तो बात है, मैं इंतहाई नकम्मी फौज है इंडिया की, थोड़ी बाढ़ नहीं लगी, नजर नहीं आती आपको बाढ़? आप लोग कैसे क्रॉस कर जाते हैं? आप क्या काम करते हैं वहां पे? भाई जो बाढ़ लगी हुई है, उस बाढ़ का क्या काम है? उसमें फौज बैठी है ना। मैं तो इंडियन मीडिया में 50,000 दफा बात कर चुका हूँ। जो इंडियन फौज ने बाढ़ लगाई है, उसका क्या काम है? जो इंडियन फौज जो हजारों लाखों की तादाद में बैठी है, उसका क्या काम है? अगर बंदे स्लेप होकर उधर जा रहे हैं और वो शहर के अंदर पहुंच गए और वो कश्मीर में पहुंच गए और उन्होंने हमला भी करने की तैयारी कर ली, ये क्या कर रहे थे उस दौरान? कोई अपनी भी अक्ल तो रहो ना। अगर कोई जा रहा है, लेट से ये बात कर दी है, ठीक है, जा रहा है, खुद भी अपनी भी अकल का मातम करना है कि नहीं करना? मैडम, आप मेरा सारी जिम्मेदारी आरजू काजमी पे डाल दिया उन्होंने कि जो कश्मीर के मसले के ऊपर हाईलाइट करो और इंडिया का मौकफ दो। ये अब ये आरजू काजमी की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो उनकी जिम्मेदारी, फौज की जिम्मेदारी है ना। चीमा साहब, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, और आपने ये जो बात कही कि क्या भारत की फ़ौज निकम्मी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बड़े आसानी से इस तरीके से लोग पार कर जाते हैं, तो मैं ये आपको यकीन दहानी दे दूं कि ऐसा नहीं है। भारत की फ़ौज बहुत ज़बरदस्त है, आपको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि 48 में आपकी शिकस्त हुई, 65 की जंग में आपकी शिकस्त हुई, जिसका आप एक फ़ॉल्स पाकिस्तान डिफेंस डे बनाते हैं 6 सितंबर को। उसके बाद फिर आप IA-71 में आपकी बहुत शर्मनाक हार हुई, 93,000 आपके फ़ौजियों ने बुज़दिलों की तरह सरेंडर किया, और फिर 1999 में भी आपकी शिकस्त हुई। तो जहाँ तक हमारी निकम्मेपन का सवाल है, वो उसका प्रमाण हम दे चुके हैं। अब जो आप बात कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लाखों की तादाद में फ़ौज लगी है, तो मैं आपको ये वाज़े कर दूं कि ऐसा नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में फ़ौज है हमारी। टोटल 13 लाख की फ़ौज है, उसमें आपके हिसाब से तो हर 5 मीटर पर एक सैनिक खड़ा होना चाहिए, और अगर वो पूरा कैलकुलेशन करें और उनकी शिफ्टें 4 शिफ्टों की बात करें, तो वहाँ पर तकरीबन 6 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी है? तो उसके बराबर तक की फ़ौज हमें सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कटीली तार के ऊपर हमें ड्यूटी पर चढ़ानी पड़ेगी, और चीमा साहब का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल है और ऐसा है नहीं। पूरे कश्मीर के अंदर मुश्किल से 2 लाख फ़ौजी हैं, और उसमें वो काउंटर इंसर्जेंसी भी कर रहे हैं और कटीली तार को मैनेज भी कर रहे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट भी चल रहा है। तो ये हकीकत है। तबरक हुसैन जैसे LET के सुसाइड बॉम्बर्स ज़रूर कभी इक्का दुक्का क्रॉस हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि पहाड़ी इलाके में, अगर आप पहाड़ों में कभी गए हों तो आपने रियलाइज़ करा पक्का होगा कि हर 5 मीटर पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कहीं पत्थर है, कहीं झाड़ी है, कहीं खाई है, और ये हर 5-10 मीटर पे चेंज हो जाता है। और जब मौसम ख़राब हो और जब बर्फ़ पड़ जाए, तो इस पे निगरानी रखना उतना ही मुश्किल कठिन हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी जो कि गलत फहमी में रहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखें और वो समझें कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मैं फिर से आपको यकीन दिला रहा हूँ कि भारत की फ़ौज जो है बिल्कुल भी निकम्मी नहीं है, और आप ऐसे साबका पाकिस्तानी फ़ौजियों से पूछ लें कि उन्होंने कितनी बार भारत के साथ में लड़ाई लड़ी और कितनी बार पिटाई खाई है, तो उससे आपको क्लियरली अंदाज़ा लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने अपना जो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन है उसको पेश किया। माना कि आपके मुल्क के अंदर औरतों की इतनी वैल्यू नहीं है, तो आरजू काज़मी को आप दबा सकते हैं। हमसे मुकाबला करा करिए, हम आपको सही जवाब देंगे हर तरीके से, बातों से भी और जैसे भी आप चाहेंगे वैसे भी। भाई लोग, यहाँ पे आप वीडियो की दानवीर सर की ख़त्म, और उन्होंने जो जवाब दिया मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दानवीर सर को सपोर्ट कीजिए। अच्छा, अपने ना मेजर गौरवारे सर ने ना उसको बोल दिया, इस चीमू को थोड़ा सा बोल दिया था जयपुर डायलॉग्स में कि ये बंदा ना यहाँ पे भौंकता है, लेकिन बड़ा दिमाग वाला, बड़ा
इसी में वो हवा में फूला हुआ, उसमें बहुत कुत्ते की तरह भौंका है, ठीक है, क्योंकि ये इनको अकल उकल नहीं होती कि क्या बात करनी है। मेजर गौरव आर्य सर ने भी इसको सिर पे चढ़ा लिया ऐसे ही फालतू में। अच्छा, दानवीर सर ने जो जवाब दिया ना, वो तो चलो उन्होंने एक टेक्निकल, उन्होंने प्यार से, क्योंकि जो उनका लहजा है, क्योंकि उन्होंने 10 बंदों में जाना आया। लेकिन जो चीमचू जैसे सुअर होते हैं ना, तो अगर आपको सुअर को, ठीक है, ठीक करना हो, उसको मारना हो जाके, तो गंद में उतरना पड़ता है। तो ये जो कमर चीमा सुअर है ना, तो इसको मैं बताता हूँ। चिमू बात सुन, ये पता किस पे बात कर रहा था आप लोगों को, मैं इंडियंस भाई को बता दूं। जो हमने एक इनका आतंकवादी पकड़ा था ना, जिसको हमने हॉस्पिटल में रखा था, आपने न्यूज़ देखी होगी, आप अगर नहीं है तो पता चल जाएगा आपको, देख लेना। हमने एक इनका आतंकवादी पकड़ा था, जो कह रहा था मुझे 30,000 रुपया दे के उनकी फौज ने भेजा, उन्होंने जनरल्स के नाम दिए। तो उसने क्या किया कि आरजू काजमी ने चीमू से ये क्वेश्चन पूछा कि तू ये बता कि ये जो वहां पे गया उसने कर्नल के नाम दे दिए। पहले तो कहता मेरे को तो पता ही नहीं है, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, ठीक है। अगर तूने न्यूज़ नहीं देखी कुत्ते के बच्चे, तो तू उस पर भौंक क्यों रहा कुत्तों की तरह, जो तेरे को पता ही नहीं। अच्छा, ये कल की है, ठीक है। तो कल जो आज ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये कल का आप लगा के रखो, डेट देख लेना। तो कल आरजू काजमी ने उसके साथ ही ये वीडियो अपलोड की थी। तो कल की डेट में हमें ये न्यूज़ मिल गई है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, ठीक है, पाकिस्तान वालों ने उसको वापस ले लिया कि हाँ ये हमारा बंदा है। तो चीमचू हराम का पिल्ला वहां पे प्रोपोगंडा कर रहा है बैठ के। और चीमचू का बात सुन, तू सुन कुत्ते के पिल्ले, तू बड़ा अपने आप को डॉक्टर बनता है, साले फेक डिग्री ले लेके अब बाहर घूमता है, बाढ़ तो संभाल ले अपने कंट्री की। अच्छा, तू ये बता, तेरी फिर आर्मी ने एक्सेप्ट क्यों किया उसको कि ये हमारा बंदा है? वो कहता कि ये तो उनके बनाए हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया अपने आप बना लेता है और उनको मार पीट के हमारा बना के बाद में कहता है ये देखो जी हमारे ये बंदे हैं। तो चीमचू बात ऐसी है, ठीक है, तेरे जो, अब तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, तुम सबसे बड़े भिखारी थे, अब तुम सबसे बड़े चोर भी हो, ठीक है। आप लोगों ने, इंडियन भाइयों, आपने सुनी होगी खबर कि इंग्लैंड से, ठीक है, बेंटली चोरी की हराम के पिल्लो पोरकियों ने, ठीक है, और कराची में आके बेची उसको और पकड़ी गई है वो। ये इंटरनेशनल भिखारी तो थे ही थे, अब ये इंटरनेशनल चोर हैं। अब देख लो, आप जो लोग बोलते हो ना कि इनको इंडिया में बुलाओ, भाई ये सामान उठा के ले जाएंगे तुम लोगों का, चोरी करके ले जाएंगे, भीख मांगने अब इन्होंने छोड़ दिया, अब चोरी पे आ गए जैसे सारे के सारे पोरकी। न्यूज़ तो आपने देख ली होगी, अगर नहीं है सर्च मार लेना। अब तो इनके TV2 ने तो बताया नहीं, 2-3 एनालिस्ट ने बताया कि फकर है, ठीक है, उसने भी बताया है, उसने ब्रेकआउट की थी, मैंने उससे सबसे पहले नोट की थी कि इन्होंने बेंटली चोरी कर ली, इंग्लैंड से बेंटली चोरी की, इंटरनेशनली उसको कराची पोर्ट पे लाए, कराची से लाके किसी को बेची और उस पर देखो हराने की बात, उस पर नंबर प्लेट भी लगवा ली और इनकी गवर्नमेंट साथ दे रही है नंबर प्लेट लगवाने के लिए। उन्होंने ये नहीं पूछा कैसे आई है, कागज दिखाओ, पोर्ट से ये एग्जिट कैसे हुई, ठीक है, वहां पे कोई कस्टम वाले ने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सब पैसे का खेल है, चोरी का खेल है। तो अब पोरकी और चीमे, तुम इंटरनेशनल भिखारी थे ना, इस खबर को भी न्यूज ब्रेक करता कि तुम लोग चोर हो अब इंटरनेशनली। और चीमे, तू जो हमारी आर्मी को बोल रहा था ना, दानवीर सर ने बहुत अच्छा रिप्लाई कर दिया तेरे को कि 4 बारी जुत्तियां खाई हैं तूने, ठीक है, कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर। और मैं मेजर गौरव सर को बोलूंगा, इसकी तरीफें मत किया करो, ये 2 मुंहा सांप है, एक नंबर का हरामी बंदा है, इतना जलता है इंडिया की तरक्की से। आरजू जितने भी है सारे जलते हैं, ये आलिया उलिया सब जलते हैं। ये इंडिया आगे कैसे बढ़ गया, इंडिया ऐसे कैसे हो गया? भाई तुम अपनी देखो तरक्की, इंडिया तो बढ़ता रहेगा, इंडिया पीछे है तो आगे जाते, तुम लोगों को क्या लेन देना? तुम होते कौन हो? एक बारी पता नहीं चीमू को उसने सुमित पीर भाई ने पता क्या किया उसने बोला, इसने चीमू अपने चीमचू ले रहा था इंटरव्यू, तो सुमित पीर भाई तो सुमित जी ने तो यही बोलना था ना कि इंडिया से इतने ट्रिलियन डॉलर ये इंग्लैंड वाले उड़ा के ले गए, ठीक है, 1947 से पहले। कहता तुम हमेशा इंडिया की क्यों बात करते हो? चीमचू कहता ये पाकिस्तान के भी तो उड़े हैं, पाकिस्तान की बात क्या करो। ओ चीमचू, 1947 से पहले नक्शा देख लेना कभी गूगल करके, कभी थे तुम लोग? साले इस दुनिया में ही नहीं थे तुम पैदा ही 1947 के बाद हुए हो। तो हम तो यही कहेंगे ना कि इंडिया से लेके गए हैं, अब ये कहेंगे इंडिया पाकिस्तान से लेके गए हैं। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है साले, जीरो मेरे से सुनता है, मैं कुछ बोल दूंगा साले तेरे को। और तू चीमचू अपने आप को डॉक्टर बनता है ना साले, फेक डिग्री वाले डॉक्टर एक नंबर के, हमारी आर्मी को बोलता है कि ये ऐसी निकम्मी आर्मी है।
अपनी आर्मी को देख जाके साला हर एक जगह पे जुत्तियां खाई हैं, छित्तर खा के वापस आती है साली आर्मी तुम्हारी। और तुम्हारी आर्मी साली 2 टके के पे जाके बिकती है, अरब पे जाके कभी फीफा वर्ल्ड कप में कतर में जाके बिक रही है। साले बिकाऊ आर्मी का साला बैठा हुआ है वहां पे लेके, और हमको बोल रहा है कि हमारी आर्मी ऐसी है। तू इंडिया में आ गया ना तो मैं तेरा भी विरोध करूंगा। बुलाए मेजर गौरव अरे सर, तेरे को दे कौन तेरे को देता है? साले तेरे को बनने नहीं देना है यहाँ पे। हराम का पिल्ला चीमचा साला बैठ के भौंकता रहता है कुत्तों की तरह इंडियन ऑडियंस लेके, और हमारी आर्मी को गल ये है तुम्हारी लोग इंडियन भाई लोगों आपकी औकात, ये बोलता है ये इंडिया के बारे में। तुम लोग जाके सब्सक्रिप्शन देते हो 2.5 लाख के ऊपर। आरजू काजमी पहुंचा दी, ये 1 लाख पे होने वाला हो गया। उधर आलिया 1 लाख पे होने वाली होगी, और तुम लोगों को ये ऐसे ही मारेंगे। प्यारी प्यारी बातें ये इसलिए करते हैं अब इंडिया के लिए कि तुम लोगों से सब्सक्रिप्शन मिल सके और तुम लोग जाके इनके पेट भर सको, इनके पैसे दे सको इनको। ये कमाते हैं तुमसे, ठीक है। और 10 बातें 8 बातें प्यारी करेंगे, 2 बातें ऐसे करेंगे जो 8 बातों का तुम्हारा जो असली रूप है ना वो उसी में दिखाते हैं ये। और टीवी पे बिठा के इनको अपने चैनल ना साले, पहले मेजर गौरव अच्छी वाली इसकी बेइज्जती करते थे, अब तो इनके चैनलों पे जा जाके इनके चैनलों को कर रहे हैं। और मेजर गौरवारिया के सर पीछे जितने मेजर गौरवारिया के फैन हैं वो भी जाके सब्सक्रिप्शन कर देते हैं, व्यूज देते हैं। ये है तुम लोगों का हाल इंडिया वालों। कराली बेइज्जती, ऐसी बेइज्जतियां तुम्हारी होती रहेंगी। ये दानवीर सर ने एक बार ही गए हैं, मैंने पहले भी जाते थे लेकिन मैंने इनकी वीडियो पूरी देखी है। वो आरजू इन्होंने खुद ही क्लिप लगा दी, नहीं तो मैंने आपको मोबाइल पे दिखानी थी, क्योंकि आरजू आजमी एक ऐसी औरत, इनके सारे पोरकी ऐसे हैं कि ये अपनी वीडियो इंडियन को नहीं चलाने देते, ठीक है। उस पे ये आपको स्ट्राइक की बात करते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि प्यार से बोलना है, हमें गाली मत देना, हमें कोई फैक्ट मत दिखाना। तो ये है इनका काम। आरजू काजमी को आप ट्विटर पे करके देख लो, आपको आप फैक्ट पे बात करोगे तभी आपको ब्लॉक मार देगी। मेरे को 2 बारी ब्लॉक मारा इसने, ठीक है, अब भी ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन पूछ लो ना आरजू काजमी से, तुम लोगों से साड़ी लगा के बैठ जाती है, बिंदी लगा के बैठ जाती है, सारा फुद्दुओं की तरह तुम भी फुद्दुओं की तरह पीछे चल पड़ते हो उसके। ये चीमे के पीछे भी तुम फुद्दुओं की तरह, फुद्दू होते हैं ना, फुद्दू समझते हो ना, फुद्दू तो तुम वो इंडियंस जो चीमे को जाके देते हो और अपनी फौज के साथ गालियां सुनते हो। आरजू काजमी के और दोनों बैठे हैं, और व्यूज चेक कर लेना जाके आप लोग, और सब्सक्रिप्शन देख लेना दोनों की चैनल की, आरजू काजमी की देख लेना। 1 नंबर की ठरकी है वहां पे, वीडियो देखी है मैंने, 1 नंबर की ठरकी। तेरे को मैं चीमे को कहते हैं मेरे साथ चल, मैं होटल में, बता ऐसी बातें करती है, 5 स्टार होटल में लेके जाऊंगी तेरे को मैं बलूचिस्तान। वो साली वहां पे बाढ़ आई हुई है, इनको 5 स्टार होटल में मजे करने की पड़ी हुई है आरजू काजमी को। 15 मिनट की लास्ट वीडियो में इन्होंने यही बातें की हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझना कि आप लोगों की औकात क्या है इंडियन भाइयों। मेरे को तो बस ये दिखाना था। मैं चाहता हूं कि दानवीर सर ने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो सपोर्ट करता हूं, ये पोरखियों के साथ एक भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे दानवीर सर ने इसकी आरजू की जाके बजाई है ना, ऐसे हम लोगों को बजानी चाहिए, आप लोगों को बजानी चाहिए। मेजर गौरवारिया सर को भी बजानी। ये मेजर गौरवारिया सर भी पता क्या थोड़ी सी ढीली बात करते हैं। मैं नो डाउट मैं दिल से प्यार करता हूं उनको, आपको मैं 500 बार कह चुका हूं क्योंकि मैं मेजर गौरव, लेकिन मैं क्रिटिसाइज करता हूं जहां पे मेरे को आता है ये करने वाले है। मेजर गौरव सॉरी, आपको बुरा लगेगा, क्या बुरा लगेगा साले, इनको बोलो मुंह पे इनके बाद, तुम हराम के पिल्ले हो, चोर हो, इंटरनेशनल चोर हो तुम लोग। इंटरनेशनल भिखारी तो थे अब चोर भी बन गए। चोरी तो वैसे पहले भी करते थे। इन्होंने मलेशिया में वो इनका था डिप्लोमेट के, इन्होंने पर्स चुरा लिया, जो भी आता है इनके ये जेबे में डाल देते हैं अपनी। अब तो इन्होंने सीधी चोरियां करनी शुरू कर दी। इंग्लैंड से कार उठाई और कराची में बेची। भाई ऐसे चोर हैं। और ये जहाँ पे अब दुबई में खेलने गए हैं वहां पे भी अब एक और वीडियो आ रही है। मैं आपको पूरी वीडियो नहीं, आप तो देखते रहते हो, सिर्फ आप मेरी सुनने चाहते हो, इसलिए मैं आपको इकट्ठा कर रहा हूँ। कल मैच हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान हार गया। वैसे मेरे को लास्ट ओवर पे गुस्सा आया था कि 2 बॉल पे सीधी फुल टॉस डाल रहा है। वो टुच्चा सा बंदा है, उसको थप्पे वाली बॉल डाल, साला वो बॉल ही नहीं खेल पाएगा। चक्का तो इवन मार ही नहीं पाता था वो, अगर वो थप्पे वाली बॉल डालता रहता है। यॉर के चक्कर में 2 बॉलों में छक्के मरवा के आउट हो गए, आराम से जीता पड़ा था। चलो खैर, जो होना था हो गया, ठीक है। अफगान भाइयों के लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो जीतता हुआ मैच इन पोरखियों से हार गए, और पोरखियों की टका के रखी हुई थी अफगान भाइयों ने। अच्छा,
उसके बाद मेरे पास वीडियो आई, अफगानों ने इनको स्टेडियम में मारा, पोर्कियों को, बहुत कटाई हुई है उस मैच के बाद। और पोर्की की हिम्मत देखो, अफगान भाई के साथ लड़ रहा था, लास्ट ओवर या सेकंड लास्ट ओवर रहता था, सेकंड लास्ट ओवर था जब वो आउट हुआ था, कैच आउट पीछे मार के उसको कूनी लड़ रहा है। ये है पोर्कियों की औकात। तुम लोग जाके पोर्कियों पे ताड़ियां मारते हो। करो भाई करो, एंजॉय करो। ऐसी बातें मैं तुम लोगों को चढ़ाता रहूंगा हिंदुस्तानियों, जब तक तुम नहीं सुधरोगे। ले लिया फौज का स्वाद, कर दी बेइज्जती। दानवीर सर ने तो प्यार, वो प्यार की बात समझने वाला चीमा है, वो हराम का पिल्ला, एक नंबर का सुअर, वो समझ जाएगा। वो आज तक तो कोई ये बात समझे ही नहीं है, 75 साल हो गए, क्या प्यार प्यार से समझा के। मेरे को मजबूरी पता है, दानवीर सर नहीं बोल सकते मेरी ऐसे लैंग्वेज, कोई बोल नहीं सकता ना। मेरे चैनल पे आना चाहता है ना, आए मेरे चैनल पे किसी ने नहीं आना, मुझे जरूरत ही नहीं है। जो मैं तो सूरों की भाषा में सूरों का जैसा ही जवाब दूंगा। ये जैसे सुअर है ना, जैसा मुंह होता है ना, वैसी चपेट मारी जाती है इन सूरों को। तो ये सुअर है, सुअर पुर्किस्तानी सारे के सारे। इनको तो बताऊंगा मैं, साले चीमे को भी, हराम का पिल्ला हमें बताता है। और वहां पे बैठ के साले इतने जेलस करते हैं, हाय हाय इंडिया, हाय हाय इंडिया, हाय। साले इनकी जितनी मर्जी आप देख लो वीडियो, हर एक वीडियो पे इंडिया का नाम जरूर लेके आते हैं। इंडिया ऐसे तरक्की कैसे कर गया, इंडिया ऐसे कैसे कर रहा है, इंडिया शिप क्यों बना रहा है, इंडिया ट्रेड क्यों कर रहा है, इंडिया बांग्लादेश के साथ क्यों है, इंडिया उसके साथ क्यों है। ऐसे ऐसे फुद्दू क्वेश्चन पूछते हैं ना। ये आरजू काज़मी होगी, आलिया होगी, आलिया भी आप ध्यान से सुनोगे ना, आलिया की बातें, आरजू काज़मी की, ये चीज की ध्यान से मिन्यूटली पढ़ोगे ना, जेलसी बंदे हैं ये, अंदर से सांप हैं, जहरीले सांप, जो आप लोगों को लड़ेंगे एक दिन। ये बना रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस। टीवी पे तो इनकी जो हमारे टीवी पे आते हैं उसको, उस पे तो इसको इनकी चंगी अच्छी तरीके से बजाई जाती है। लेकिन अब ये यूट्यूब के जरिए इंडियन को अपने पास कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। जिस दिन 1 मिलियन हो जाएंगे उस दिन आपका जरूर है इन्फ्लुएंस बन जाएगा आपके अंदर। 1% भी 1 मिलियन का सोच लो, अगर बंदों ने, इन्होंने अपनी तरफ कर लिया बंदों ने, और इन्होंने जो बोला आग लगा दी इनके कहने पे, गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा के, फिर क्या कर लोगे? आगे कम करते हैं ये चल रहा है इनका फौजियों के साथ। हमारे जो अदारे हैं वो वहां पे हनी ट्रैप में फंसा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को इंडियंस। हनी ट्रैप में वो, मैं तभी बोल रहा हूं, वो 5th जनरेशन में हमसे आगे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। और यहाँ पे कोई बंदा आराम से आते हैं, ठीक है वीडियो देखो और निकलो। मैं देख रहा था पोर्कियों के यूट्यूब चैनल, साले वहां पे इतने व्यूज देते हो, जाके सालो शर्म आ जाओ, मर जाओ डूब के। जो नए देखने आए हैं ना उनको तो खैर मेरी ज्यादा सलाह है, जाओ पोर्कियों के पास ही जाओ, हमें नहीं चाहिए। बहुत मैंने तुम लोगों की मिन्नतें कर ली कि हमें इंडियन यूट्यूबर्स को, इंडियन को सपोर्ट करो, उनको व्यूज मत दो, उनको रिपोर्ट मारो। जब भी उसका चैनल देखते हो रिपोर्ट मारो, 2 मिनट का चैनल देखो रिपोर्ट मारो पोर्कियों को। ये तुम लोगों को बर्बाद करेंगे। वेट करो तुम 2-4-5 साल ना, तुम लोगों को इंडियंस को, हम लोगों को इन्होंने बर्बाद किया ना, तो मेरे को बोलना आके, ये तुम्हारे में गंद डालेंगे। तुम आज नहीं ना समझ रहे हो, तुम जो देखते हैं पोर्की का चैनल जाके ना, उनको रिपोर्ट क्यों नहीं करते, उनके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? कोई चैनल नहीं बोलता, कोई चैनल नहीं, यूट्यूब नहीं बोलता। मीठी मीठी बातें करते हैं समझाने की। कितना समझाओगे? 75 साल से समझा ही रहे हो, क्या उखाड़ लिया समझा के तुम लोगों के ने। चलो मेरे को क्या लेना देना, मैंने तो आपको ऐसी वीडियो दिखाती रहनी है। और तुम लोगों के, मैं तो इंडियन के अब देख रहा हूँ कि इंडियन लोगों को ऐसी वीडियो दिखाऊंगा। चलो देखो, शर्म आएगी तो डूब के मर जाओगे तुम इंडियंस। इसने हमारे फौजी भाइयों को बोल दिया, और इस चीमे को शर्म नहीं आती कि जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैलाया इसने। इसको ये भी पता है कि उनकी फौज ने ये टेररिस्ट वापस ले लिया कि हाँ हमारा ही है। ये बात नहीं तुम लोगों को बताई, ये बात नहीं उसने उस चैनल पे की। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता, तुम लोगों को भी आधों को नहीं पता होगा कि उनकी फौज ने, हमारी फौज से वापस उन्होंने दे दिया, वो मर गया जो हराम का पिल्ला, जो पुरकी आया था यहाँ पे टेररिस्ट, जो कह रहा था 30,000 में मेरे को उस जनरल ने भेजा है। सारा प्रोपेगेंडा करते हैं तुम लोगों को बैठ के। और मैं तो ये कहता हूँ 1% का भी दिमाग घूम गया तुम तो यही कहोगे ना, हाँ भाई चीमा ठीक कर रहा है, आरजू ठीक बोलती है। एक नंबर के सालो इंडियंस, आप भी ऐसे ही हो। देख लिया मैंने आप लोगों को, व्यूज देखता हूं मैं उनके, जाके तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं मैं उन चैनल्स पे जाके कि ये कमेंट क्या करते हैं हमारे इंडियंस। बीच में है 10-20% जो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। रिपोर्ट मारो सालो, जितने भी देखते हो ना तुम लोग, सब रिपोर्ट मार दिया करो।
एक एक रिपोर्ट मारोगे तो पूरे का पूरा वो चलेगा। रिपोर्ट होने के बाद चैनल डाउन होता है, उसकी वीडियो डाउन होती है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। कम से कम ये तो रोक सकते हो तुम। मेरे को बोलते रहते हो उसका चैनल बंद करा दो, उसका चैनल। मेरे हाथ में यूट्यूब है ना, जैसे इतनी कोशिश चल रही है, इतने लोगों को मैं बोल रहा हूं, कब से मिन्नतें कर रहा हूं। पहले देते थे स्ट्राइक, अब देनी बंद कर दी है चैनलों ने। ऐसे हमारे भी इंडियन यूट्यूब चैनल है, इनको बोलो कि स्ट्राइक दो, कोई नहीं देता। हाँ भाई दे देंगे, बस इतना कह के दोबारा मैसेज ही नहीं, ना मैसेज का रिप्लाई। मैंने तो बहुत ज्यादा यूट्यूबर से मिन्नतें कर ली हैं, कोई नहीं साथ देता। यहाँ पे सबको अपनी लड़ाई आप ही लड़नी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो ये करता रहूंगा, ठीक है। मेरे को तो जब तक है दम मैं तो करता रहूंगा। बस एंड में यही कहना है, अगर आपको मेरा ये विचार अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ। इस पे मेरा साथ दो इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने इस भाई को याद रखा करो। अपने इंडियन भाई का साथ देना सीख लो, इंडियन भाई लोगों का, ठीक है। बाकी करना तो कर ही चलो, मैं तो ये चीजें दिखाता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।